अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक है जज का ट्रांसफ़र। जब जस्टिस कहता है नो, कैसे रोके, कैसे समझे। दोस्तों, एक सच है जो बहुत कम लोग समझते हैं। जब कोई जज पावरफुल लोगों के खिलाफ डिसीजन देता है, अक्सर उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है, ये जस्टिस पे प्रेशर का एक तरीका है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे जजेस के ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और किसके लिए इनकन्वीनियंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट, इसे कैसे रोका जा सकता है। ये वीडियो किसी पॉलिटिकल ग्रुप के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो है रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी के लिए। तो चलो आते हैं, जजेस ट्रांसफ़र कैसा होता है। तो दोस्तों, ऑफिशियली जज ट्रांसफ़र को एक्सप्लेन किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स और कोर्ट एफिशिएंसी के लिए, यानी ये कहा जाता है। तो इंडिया में एग्जाम्पल के लिए हाई कोर्ट जज के ट्रांसफ़र होता है प्रेसिडेंट के ऑर्डर से, चीफ जस्टिस के कंसल्ट के बाद। लेकिन रियल लाइफ में कुछ पैटर्न्स देखे गए। जजेस जो पावरफुल लोगों के खिलाफ रूलिंग्स देते, फैसला सुनाते, उनको सडन ट्रांसफ़र मिलता है। केस डिसरप्ट हो जाता है, हैंडओवर्स मेसी हो जाते हैं, पॉलिटिकली कन्वीनियंट बेंचेस प्रीफर की जाती है। ओके, तो इफेक्ट क्या होता है, इसका असर, जजेस हेसिटेट करते हैं कंट्रोवर्शियल केस पे डिसीजन लेने के लिए। अब आता है क्यों होता है। तो दोस्तों, वजह सिंपल है, प्रेशर और इनकन्वीनियंस क्रिएट करना। पॉलिटिकल प्रेशर जो होता है वो गवर्नमेंट या पावरफुल ग्रुप्स को इंडिपेंडेंस जो वर्डिक है वो इनकन्वीनियंट लगते हैं, और कभी कभी इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होता है इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, कॉरपोरेट्स हो गए और ब्यूरोक्रेसी के लिए इंडिपेंडेंट जजमेंट स्लो या कॉस्टली होता है। फिर होता है इंस्टीट्यूशनल के कुछ लूप होल्स भी रहते हैं। ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट्स के रूल ट्रांसपेरेंट नहीं होते। अब उसमें होता है एक फियर फैक्टर, यानी डर। एक या दो जजेस के ट्रांसफ़र का सिग्नल बाकी जजेस को सेल्फ सेंसरशिप करने पे मजबूर करता है कि यानी आप फैसले आप हमारे हिसाब से लोगे। फिर होता है इसका असर। इसका असर होता है जस्टिस जो होते हैं वो डिले हो जाते, केस लेट हो जाते, लोकल कॉन्टेक्स्ट का नॉलेज मिसिंग होता है, पब्लिक ट्रस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है, सिटीजन डाउट करते कि जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है कि नहीं। फिर होता है डीमोरलाइजेशन हो जाता है, जज सेफ साइड लेने लगते हैं। फिर रूल ऑफ लॉ जो होता है वो कमज़ोर होता है, पावरफुल लोग इम्प्यूनिटी फील करते हैं। एक सीनियर जूरिस्ट कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ नॉट जस्ट डिनाइड, इट इज़ इंटिमिडेड। अब कैसे रोके, क्या रास्ता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट सोल्यूशन होता है। तो ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म हो, हर ट्रांसफ़र के लिए क्राइटेरिया पब्लिक करो। वर्कलोड है, एक्सपीरियंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव नीड है, ये सब लोगों को पब्लिकली शेयर होना चाहिए। एडवांस नोटिस और पब्लिक एक्सप्लेनेशन हो, और इंडिपेंडेंट ओवरसाइट कमिटी हो जिसमें रिटायर्ड जजेस हो, लीगल एक्सपर्ट हो, सिविल सोसाइटी हो। फिर होता है फिक्स टेन्योर रखो सेंसिटिव केस में, खास करके सेंसिटिव केस में अगर किसी जज ने एक फैसला लिया तो कभी कभी उसका ट्रांसफ़र भी हो जाता है। तो इसका एक फिक्स टेन्योर हो, जब तक वो केस पूरा सॉल्व नहीं हो जब तक वही जज रहे। हाई प्रोफाइल या सेंसिटिव केसेस के जजेस को फिक्स टेन्योर अलाउ करो। आर्बिट्री ट्रांसफ़र जो ऑनगोइंग लिटिगेशन के वक्त हो वो बंद हो। फिर होता है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिना पॉलिटिक्स के। ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस रिव्यू होना चाहिए, सब्जेक्टिव पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो रिमूव करें, मेरिट बेस्ड इवैल्यूएशन होना चाहिए। इंटरनेशनल की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, सेपरेट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस से ये करें। फिर ट्रांसपेरेंट कॉलेजियल मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट हो। फिर सिविल सोसाइटी और मीडिया ओवरसाइट इम्पॉर्टेंट है, जैसे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइट पैटर्न, ऐसा नहीं कि कोई आइसोलेटेड एक्सीडेंट हो। फिर पब्लिक अवेयरनेस हो, ट्रांसपेरेंसी के लिए प्रेशर बने, लीगल रेमेडीज हो, यानी प्यूनिटिव या आर्बिट्रेट ट्रांसफ़र को कोर्ट चैलेंज कर सकती है,
पब्लिक इंटरेस्ट लेजिटेशन से प्रेसिडेंट सेट होता है। अब होता है ये क्यों ज़रूरी है, क्या है हमें। जुडिशियल ट्रांसफ़र एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स है, लेकिन जब पावरफुल के खिलाफ डिसीजन के बाद उसे यूज़ किया जाता है तो वो डेमोक्रेसी को खतरा है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी बैकबोन ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो जजेस को प्रोटेक्ट करो, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करो। समझ लो दोस्तों, ये फाइट जजेस के लिए नहीं है, ये फाइट इंसाफ के लिए। तो दोस्तों, अगर आप इस मैसेज से एग्री करते हो, वीडियो शेयर करो, फैक्ट चेक करो, अवेयरनेस क्रिएट करो, हेट नहीं। क्योंकि जस्टिस सिर्फ तब स्ट्रांग होता है जब जजेस फियर फ्री डिसीजन ले सकते हैं। रूल ऑफ लॉ का सर्वाइवल डिपेंड करता है फियर पे नहीं, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे।